पिछले साल टोरंटो के मुख्य हवाई अड्डे पर करोड़ों डॉलर के सोने की डकैती के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 6 लोगों में कम से कम 2 भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं, जो कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ी सोने की चोरी है। पील रीजनल पुलिस (PRP) ने कहा, कनाडाई अधिकारियों ने मामले में 3 और लोगों के लिए वारंट भी जारी किया। पुलिस का कहना है कि 17 अप्रैल 2023 को नकली कागजी कार्रवाई का उपयोग करके एक सुरक्षित भंडारण सुविधा से 22 मिलियन कनाडाई डॉलर से अधिक मूल्य की सोने की छड़ें और विदेशी मुद्रा ले जाने वाला एक एयर कार्गो कंटेनर चोरी हो गया था। सोना और मुद्रा हाल ही में ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड से एयर कनाडा की उड़ान पर आए थे। पुलिस का कहना है कि एयर कनाडा के कम से कम 2 पूर्व कर्मचारियों ने कथित तौर पर इस दुस्साहसिक चोरी में मदद की। एक अब हिरासत में है और दूसरे के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। भारतीय मूल के 2 व्यक्तियों परमपाल सिद्धू 54 और अमित जलोटा 40 दोनों ओंटारियो से, अम्माद चौधरी 43, अली रजा 37 और प्रसाद परमलिंगम 35 के साथ बुधवार को गिरफ्तार किए गए थे। ब्रैम्पटन का 25 वर्षीय व्यक्ति डुरांटे किंग मैकलीन आग्नेयास्त्रों की तस्करी से संबंधित आरोपों पर वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में हिरासत में है और जांचकर्ता उसके और उसके कानूनी सलाहकार के संपर्क में है। पिछले साल दर्ज किए गए अपराध की लंबी जांच के बाद गिरफ्तारियों की घोषणा की गई। अपराध के समय परमपाल सिद्धू एयर कनाडा में कार्यरत था। इसके अलावा पुलिस ने ब्रैम्पटन की 31 वर्षीय सिमरनप्रीत पनेसर के लिए कनाडा व्यापी वारंट जारी किया है, जो चोरी के समय एयर कनाडा का कर्मचारी भी था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रैम्पटन के 36 वर्षीय अर्चित ग्रोवर और मिसिसॉगा के 42 वर्षीय अरसलान चौधरी। एयर कनाडा के प्रवक्ता पीटर फिट्जपैट्रिक ने परमपाल सिद्धू और सिमरन पनेसर के राष्ट्रीय ध्वज वाहक के साथ रोजगार की पुष्टि की। उन्होंने कहा, आज गिरफ्तारियों की घोषणा से पहले एक ने कंपनी छोड़ दी और दूसरे को निलंबित कर दिया गया है। चूँकि यह अब अदालतों के समक्ष है, हम आगे टिप्पणी करने की अपनी क्षमता में सीमित हैं। प्रमुख अन्वेषक डेट सार्जेंट माइक मैविटी ने एयर कनाडा कार्गो सुविधा से इस साहसिक चोरी को कनाडाई इतिहास की सबसे बड़ी सोने की डकैती कहा। CBC न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि एयरलाइन के लिए काम करने वाले 2 लोगों ने इसे अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। माविटी ने कहा, इस चोरी को अंजाम देने के लिए उन्हें एयर कनाडा के अंदर लोगों की जरूरत थी। 17 अप्रैल 2023 को अपराह्न 3:56 बजे ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड से एक उड़ान पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी, जिसमें .9999% शुद्ध सोने की 6,600 छड़ें थी, जिनका वजन 400 किलोग्राम था, जिसका मूल्य 20 मिलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर 2.5 से अधिक था। पील पुलिस ने एक बयान में कहा, लाखों डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्रा लैंडिंग के तुरंत बाद इसे उतार दिया गया और हवाई अड्डे की संपत्ति पर एक अलग स्थान पर ले जाया गया। 18 अप्रैल को पील क्षेत्रीय पुलिस को माल के लापता होने की सूचना दी गई। बयान में कहा गया, पील क्षेत्रीय पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी, जो सीमाओं को पार कर गई है और हम शराब, तंबाकू, आग्नेयास्त्र और विस्फोटक ब्यूरो ATF के फिलाडेल्फिया फील्ड डिवीजन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पील क्षेत्रीय पुलिस और ATF ने जांच में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ATF ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास 65 अवैध आग्नेयास्त्र थे, जिनमें से 2 को पूरी तरह से स्वचालित क्षमताओं के लिए संशोधित किया गया था। 65 हैंडगन में से 5 को घोस्ट गन के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे क्रमबद्ध नहीं थे और इसलिए अप्राप्य हैं। बयान में कहा गया है, पील रीजनल पुलिस (PRP) जांचकर्ताओं ने लगभग 89,000.00 मूल्य का 1 किलोग्राम सोना भी जब्त किया है, जो चोरी, गलाने के उपकरण और लगभग 434,000 कनाडाई मुद्रा का माना जाता है। PRP ने 19 से अधिक आरोपों वाले 9 व्यक्तियों की पहचान की है और उन पर आरोप लगाए हैं या वारंट जारी किए हैं। हमारे जांचकर्ताओं और पूरी सेवा ने इस घटना से हमारे समुदाय में बड़ी दिलचस्पी और प्रभाव को पहचाना। हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली इस जटिल और बहुआयामी जांच में गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए तुरंत आवश्यक संसाधन तैनात किए। मैं अविश्वसनीय काम की सराहना करता हूं। इस क्रूर अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हमारे जांचकर्ताओं, ATF, अन्य कानून प्रवर्तन भागीदारों और हमारे समुदाय द्वारा मिलकर काम किया गया। निशान दुरैयप्पा, पील क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख। दुरैयप्पा ने कहा, यह जांच पील क्षेत्रीय पुलिस के लिए प्राथमिकता बनी हुई है। क्षेत्र की सीमाएं जिम्मेदार लोगों पर आरोप लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने की हमारी क्षमता में बाधा नहीं बनेंगी। हम जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
है।